हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस के कांस्टेबल का आज हम पेपर एनालिसिस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट सीधे क्वेश्चन तरफ बढ़ते। क्वेश्चन मेरे यहाँ पे पहला दिया है, यम का मान ज्ञात करने के लिए हमसे बोल रहा है। यहाँ पे लिखा है यम माइनस 2/3 बराबर 5/6 प्लस 1/2 लिखा। देखो यहाँ पे यम बराबर अगर हम निकालेंगे क्या हो जाएगा, ये 5/6 में पहले दिया था, इसको ऐसे रहने देते हैं, प्लस 1/2 को भी ऐसे रहने देते हैं, और ये माइनस 2/3 लिखा है, इसको बराबर की इधर लेके आएंगे, क्या हो जाएगा, प्लस 2/3 हो जाएगा। तो बराबर की इधर लेके जाएंगे तो प्लस 2/3 हो जाएगा। 6 2 3 का हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम यहाँ पे 6 हो जाएगा। यहाँ से 6 कम चाहिए, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 2 3 6 निकले, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 दूनी 4, यहाँ पे 4 हो जाएगा। इसको हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा उसमें, यहाँ पे 5 3 8 4 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 बटे में यहाँ पे 6 हो जाएगा, 12 बटे में यहाँ पे 6 हो जाएगा। 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12 हो जाएगा, यानी कि यम का मान कितना हो जाएगा, उससे यम का मान यहाँ पे 2 हो जाएगा। 2 ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 में दिया, तो ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में भी दो देखेंगे, दो स्टेशन ए और बी एक सीधी रेखा पर 210 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पे दो स्टेशन हमको दे दिया, एक स्टेशन नाम यहाँ पे ए है और दूसरे स्टेशन नाम पे यहाँ पे बी दे दिया हमको। एक स्टेशन नाम यहाँ पे ए दिया है और दूसरे स्टेशन नाम यहाँ पे बी दे दिया, और इनके बीच की दूरी हमको 210 किलोमीटर दिया है। इनकी बीच की दूरी यहाँ पे 210 किलोमीटर दे दिया है। मतलब यहाँ से लेकर ए से लेकर बी तक यहाँ पे टोटल कितना दूरी यहाँ पे दिया है, 210 किलोमीटर दिया है। आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है, ये ट्रेन सुबह 7 AM पे प्रारंभ होती है, मतलब ये ट्रेन सुबह 7 बजे निकलती है, ए से निकलती है। आगे बोला यहाँ पे वह 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी की तरफ चलती है। 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इधर जाती है, वह बी की तरफ जाती है, मतलब इधर जाती है। बी इधर है तो इधर जाती है। आगे हमसे क्वेश्चन बोला, दूसरी ट्रेन सुबह 8 बजे बी से प्रारंभ होती है, मतलब बी से कोई दूसरी ट्रेन निकलती है, 8 बजे निकलती है। कितने बजे निकलती है, 8 बजे निकलती है। किधर जाती है दोस्तों, यहाँ पे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए की तरफ जाती है। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किधर जाती है, ए की तरफ जाती है। किधर जाती है, ए की तरफ जाती है, क्योंकि ए इधर है। देखो यहाँ पे एक ट्रेन इधर से इधर आ रही है, दूसरी ट्रेन क्या कर रही है, इधर से इधर जा रही है। कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पे इनकी चाल यहाँ पे हमें विपरीत दिखाई दे रहा है। अगर चाल अगर विपरीत होगी तो चाल क्या हो जाएगी, आपस में जुड़ जाएगी। एक ट्रेन देखे दोस्तों यहाँ पे ए से देखे बी की तरफ आ रही है और दूसरी ट्रेन यहाँ पे बी से ए की तरफ जा रही है। अगर इनकी दिशा अगर यहाँ पे विपरीत होगी तो चालें क्या हो जाएगी, यहाँ पे जुड़ जाएगी। चालें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, यानी कि यस बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि स्पीड बराबर यहाँ पे हो जाएगा। स्पीड बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, स्पीड बराबर यहाँ पे जुड़ जाएगी। चालें क्या हो जाएगी, आपस में जुड़ जाएगी, यानी 35 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पे 75 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। कितना हो जाएगी, 75 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ये इसकी चाल हो गई। देखो यहाँ पे ये पहली वाली ट्रेन 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, मतलब 1 घंटे में वो 35 किलोमीटर दूरी तय कर रही है। 1 घंटे में 35 किलोमीटर दूरी तय कर रही है, यानी कि 210 किलोमीटर दूरी तय करना है। यानी 1 घंटे में 35 किलोमीटर दूरी तय कर ले रही है। क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से हम शेष दूरी निकालेंगे। शेष दूरी हम निकालेंगे, अगर ये 35 किलोमीटर दूरी अगर तय कर लेगी, यहाँ शेष दूरी कैसे निकलेगी, 210 में से हम क्या करेंगे, 35 घटा देंगे। 210 में से अगर हम 35 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 175 आ जाएगा। मतलब 175 किलोमीटर दूरी हमको तय करना है। 175 किलोमीटर दूरी तय करना है, इतनी की चाल से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करना। तो यहाँ पे हम 75 किलोमीटर लिख देंगे। यहाँ से इसको काट देंगे, 25 से काटेंगे, 25 यहाँ 75 हो जाएगा, और इसको काटेंगे तो ये कितनी बार में कट जाएगा, 75 हमारा 25 7 175 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 7 175 हो जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और यहाँ कितना जाएगा, बच जाएगा 1, 3 3 करना हो जाएगा, 3 3 करना हो जाएगा। देखो यहाँ पे 2 घंटे, यहाँ पे ये 2 घंटे हमें पूरा दिया है, और इसको 33 को क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट 3 3 को हम क्या करेंगे, इसको भी हम यहाँ पे मिनट में चेंज कर देंगे। इसको क्या करेंगे, यहाँ पे घंटे को इसको मिनट में हम चेंज करेंगे। ये हमारा 2 घंटे हो गया, और ये 0.33 घंटा दिया है, इसको हम क्या करेंगे, मिनट में चेंज कर देंगे। 1 घंटे में यहाँ पे 60 मिनट होता है, अगर इसको 0.33 घंटे को अगर हम मिनट में चेंज करेंगे क्या हो जाएगा दोस्तों, 0.33 का गुणा हम 60 में कर देंगे। 0.33 का गुणा अगर हम 60 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे लगभग यानी 19 दशमलव कुछ आएगा, मान लेते हैं यहाँ पे 20 आ जाएगा। यानी कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 2 घंटे 20 मिनट हो जाएगा। 2 घंटे यहाँ पे 20 मिनट हो जाएगा। 2 घंटे 20 मिनट हो जाएगा। हमसे बोला यहाँ पे ए की ओर चलती है तो वे कितने समय में पर मिलेंगी, वो बोला कितने समय पर मिलेंगी। देखो यहाँ पे बी की चाल है, यहाँ पे सॉरी बी के यहाँ पे समय कितना दिया, यहाँ पे बी की समय यहाँ पे 8 बजे दिया। 8 बजे से चल रहे थे, 8 बजे में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 घंटे यहाँ पे 20 मिनट जोड़ देंगे। 8 बजे में हम 2 घंटे 20 मिनट हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 8 2 10, 10 बज के 20 मिनट पे दोनों साथ एक साथ क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। इसको हम जोड़ देंगे, 8 बजे में हम क्या करेंगे, 2 घंटे 20 मिनट जोड़ देंगे तो 8 2 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 घंटे यहाँ पे सॉरी 10 बज के 20 मिनट क्या हो जाएंगे, दोनों ट्रेन आपस में मिल जाएंगी। 10 बज के 20 मिनट पे देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे 3 देखेंगे। क्वेश्चन में 3 दिया है, बोल रहा है यदि 3x माइनस 7y बराबर 14 है और x अपान x प्लस वाई बराबर 7/9 है तो x y का मान हमसे पूछ रहा है। देखो यहाँ पे 3x माइनस 7y बराबर 14 को यहाँ पे इसको ऐसे रहने थे, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, और यहाँ पे इसका हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका 3 अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 9x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 7x हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, प्लस 7y हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7y हो जाएगा। 9 में से 7 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे यहाँ से घटा देंगे तो 7 2 9 यानी कि 2x हो जाएगा। 2x माइनस यहाँ पे 7y बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि प्लस 7y को इधर लेके आएंगे क्या हो जाएगा, माइनस 7 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 0 बच जाएगा। इसको समीकरण हम यहाँ पे 2 मान लेते हैं, इसको समीकरण यहाँ पे हम 2 मान लेते हैं। यहाँ पे समीकरण 1 व 2 को हम हल करेंगे, समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे। यहाँ पे समीकरण यहाँ पे बी का यहाँ पे मान यहाँ पे क्या देते हैं, यहाँ पे बराबर दिखाई दे रहा है। क्या करें, यहाँ पे समीकरण 1 व 2 को हम हल कर देंगे। समीकरण 1 का मान यहाँ पे कितना लिखा है, यहाँ पे 3x लिखा है,
3x और यहाँ पे -7y लिखा था, यहाँ पे -7y को रहने देते हैं, बराबर यहाँ पे 14 लिखा था, यहाँ पे 14 को रहने देते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे b का यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, बराबर। क्या करना है यहाँ पे, कुछ करना नहीं है, क्या करना है, क्या करना है हमको, यहाँ से हम इसको घटा देंगे। अगर इसको हम घटा देंगे ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको हम घटा देंगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे प्लस माइनस हमारा क्या कट जाएगा, पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे इसको घटाएंगे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे -x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा। और इसको घटाएंगे दोस्तों यहाँ पे, तो ये 14 में से यहाँ पे 0 घटाएंगे तो यहाँ पे -14 ही रह जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, हमारा कट जाएगा। यानी x मान यहाँ पे 14 आ गया, 14 लाके किसी समीकरण में हम ला के रख देते हैं। यहाँ पे हम समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों, समीकरण 2 का मान यहाँ पे 2x - 7y बराबर 0 है। अगर यहाँ पे x मान अगर 14 हम रख देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14 गुणे 2 में करेंगे, 14 दूनी 28 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 28 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे देखिए दोस्तों 28 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 28 बराबर यहाँ पे हो जाएगा, ये -7y, इसको बराबर को इधर लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा, +7y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +7y हो जाएगा। 7 से काटेंगे 7 चौको 28 हो जाएगा। यानी y का मान यहाँ पे 4 आ गया, y का मान यहाँ पे 4 आ गया और x मान यहाँ पे 14 आ गया। y का मान यहाँ पे 4 गया, हमसे पूछ रहा है x y का, यहाँ पे x इंटू वाई का मान पूछ रहा है। क्या करेंगे, 14 गुणा हम 4 में कर देंगे, 14 चौक के 56 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 14 चौक 14 28 14 14 चौक के 56 हो जाएगा। 56 ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिया था, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 देखेंगे। बोल रहा है यहाँ पे, एक व्यापारी 18,960 रुपए में एक वस्तु को खरीदता है और इसे 15% की हानि पर बेच देता है। वस्तु का विक्रय मूल्य हमसे पूछ रहा है। देखो यहाँ पे 15% का मान क्या होता है, 15/100 होता है। 15% का मान क्या होता है, 15/, यहाँ पे 100 होता है। इसको हम 5 से काट देंगे, 5 3 15 हो जाएगा और इसको हम काट देंगे 5 दूनी 10 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 20 आ जाएगा। नीचे वाला दोस्तों हमारा अर्थ में क्या होता है, नीचे वाला हमारा अर्थ में सीपी होता है और ऊपर वाला क्या दिया, यहाँ पे हानि दिया, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे हानि हो जाएगा। देखो दोस्तों यहाँ से हम क्या करेंगे, हमें क्या क्या दे रखा है, यहाँ पे सीपी दिया है, यहाँ पे सीपी दे दिया है और यहाँ पे हानि दे दिया, सीपी यानी कि लॉस दे दिया है, और क्या दिया यहाँ पे विक्रय मूल्य का मान हमसे पूछ रहे थे। यहाँ पे हम सेलिंग प्राइस लिख देंगे, 3 चीज हमसे दिया है। तो क्या करना दोस्तों, यहाँ पे सीपी का मान हमें कितना दिया, यहाँ पे 20 दिया था, यहाँ पे हम 20 लिख देंगे। और यहाँ पे लॉस कितना हो रहा है, मतलब यहाँ पे हानि कितनी हो रही है, यहाँ पे 3 रुपए की हानि हो रही है। क्या हो रही है, यहाँ पे 3 रुपए की हानि हो रही है, तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। देखो 20 रुपए की सामान अगर 3 रुपए की हानि होगी तो वस्तु को बेचेगा कितने, 20 में से हम 3 घटा देंगे, यानी 17 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है 18,960 रुपए में खरीदता है, यानी कि सीपी का मान यहाँ पे हमें दे दिया है 18,960 दे दिया। सीपी का मान यहाँ पे कितना दे दिया, सीपी का मान यहाँ पे हमें दे दिया, सीपी यहाँ पर है, सीपी का मान यहाँ पे कितना दे दिया है, 18,960 दे दिया है। यहाँ से 0 0 कट जाएगा और यहाँ से काटेंगे, यहाँ से अगर 2 से काट देंगे तो ये कितनी बार में कटेगा, 2 9 18 हो जाएगा, 2 चौक 8 2 8 16 हो जाएगा, यानी कि 948 हो जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 948 आ जाएगा। हमसे पूछ के यहाँ पे विक्रय मूल्य का मान पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस का मान पूछ रहा है। क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे इसका हम 948 गुना कर देंगे, यानी सेलिंग प्राइस का हम क्या करेंगे, यहाँ पे 948 गुना कर देंगे। सेलिंग प्राइस का मान यहाँ पे 17 गुणा अगर हम 948 में कर देंगे, 17 गुणा अगर हम 948 में कर देंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 948 17 गुणा 948 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे तो दोस्तों यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16,116 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 16,116 हो जाएगा, 16,116 16,116 ऑप्शन नंबर यहाँ से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया था, ऑप्शन सी क्या आ जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन में यहाँ पे 5 देखेंगे, क्वेश्चन में यहाँ पे 5 देखेंगे। बोला यहाँ पे एक दुकानदार 15,400 रुपये में टेलीविजन खरीदता है और इसे 18,060 रुपये में बेच देता है। उसका लाभ और लाभ प्रतिशत की गणना करने के लिए हमसे बोला, यानी कि 15,400 रुपये में खरीदा और 18,060 रुपये में बेच दिया। कहीं ना कहीं दोस्तों इसको फायदा, और कम में खरीद के ज्यादा में बेचेगा तो फायदा होगा ही होगा। कितने का फायदा होगा उसमें, 18,060 में से हम क्या करेंगे, 1540 घटा देंगे। 18,060 में से हम 1540 घटा देंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों, 2660 आ जाएगा, यानी 2660 रुपये इसको टोटल लाभ हो रहा है। 2660 रुपये टोटल लाभ इसी में दिया था, ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे इसका परसेंटेज निकालने की जरूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पे सबका यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे लाभ यहाँ पे अलग अलग दे रखा है, क्योंकि यहाँ पे 2660 केवल इसी में क्या हो जाएगा, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। बाकी यहाँ से प्रतिशत लाभ निकालेंगे तो ये वाला हो जाएगा, निकालने की जरूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ से हमें पता चलेगा घटाने का। क्वेश्चन में पे 6 देखेंगे, क्वेश्चन में पे 6 दिया है, 6 संख्याओं का औसत 12 दिया है, 6 संख्याओं का औसत हमको 12 दे दिया है। अगर इस 6 संख्याओं का अगर हम योग निकालेंगे क्या हो जाएगा, 6 संख्याओं का अगर हम योग निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 6 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 गुणा हम 12 में करेंगे, 12 6 72 हो जाएगा, यानी 6 संख्याओं का योग यहाँ पे 72 हो जाएगा। आगे हमसे क्वेश्चन बोला 2 संख्याओं का औसत यहाँ पे 6.5 दिया है। अगर 2 संख्याओं का अगर हम यहाँ पे योग निकालेंगे, 2 संख्याओं का योग निकालेंगे क्या हो जाएगा, 6.5 को गुणा हम 2 में कर देंगे, 6.5 को गुणा हम 2 में कर देंगे। 6.5 गुणा अगर हम 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 6.5 गुणा अगर हम 2 में करेंगे यहाँ पे 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, यानी कि 2 संख्याओं का योग यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। आगे बोला जबकि अन्य 2 संख्याओं का औसत यहाँ पे 45 दिया है, मतलब यहाँ से अन्य 2 संख्याओं का औसत अन्य 2 संख्याओं का योग हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमें कितना दिया, 4.5 दिया है, यहाँ पे हम 4.5 इंटू यहाँ पे 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों पे 45 गुना 90 हो जाएगा। कितना दोस्तों यहाँ पे एक अंक पे दशमलव लगेगा तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। बोल रहे हैं यहाँ पे शेष 2 संख्याओं का औसत हमसे पूछ रहा है। यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे यानी कि टोटल यहाँ पे 6 संख्याओं का औसत दिया था, यानी कि 2 संख्या प्लस 2 संख्या यानी 4 संख्या का योग निकला है। अभी 2 संख्या का योग और हम निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे टोटल 6 संख्या था, यहाँ पे 2 संख्याओं का योग और निकालेंगे। क्या हो जाएगा, शेष 2 संख्याओं का योग निकालेंगे, शेष
शेष मतलब हो गया दोस्तों बची हुई दो संख्याओं का अगर हम योग निकालेंगे क्या करेंगे, हमें टोटल में से हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे। 72 में से क्या करेंगे दोस्तों, हमें पे 13 में हम 9 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, 13 में हम 9 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 22 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। इसी में से क्या करेंगे 22 घटा देंगे, 72 में से अगर हम 22 घटा देंगे, 72 में से 22 घटा देंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 50 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ये दो संख्याओं का योग हमको 50 आ गया। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है यहाँ पे, दो संख्याओं का औसत हमसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, दो संख्याओं का औसत पूछ रहा है। क्या करें दोस्तों, इनका योग यहाँ पे 50 है, दो संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा यहाँ पे, संख्याओं को योग बटे में यहाँ पे औसत हो जाएगा। संख्याओं का योग यहाँ पे 50 दिया, औसत यहाँ पे 2 दिया, तो क्या करें 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, बच जाएगा 1 2 5 10 यानी 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 25 ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिया, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में पे 7 देखेंगे, बोल रहे हैं पे ए और बी ने एक व्यवसाय में क्रमशः 3:2 के अनुपात में धन निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में इनको कुल लाभ 7,000 रुपये का लाभ होता है, वर्ष के अंत में इनको कुल 7,000 रुपये का लाभ हो रहा है, ए का हिस्सा हमसे पूछ रहा है। देखो यहाँ पे ये वर्ष के अंत में इन्होंने कितना का निवेश किया है, वर्ष के अंत में अगर इनको देखेंगे तो 3 2 5 रुपये का निवेश कर रहे हैं। वर्ष के अंत में टोटल यहाँ पे 5 रुपये का निवेश कर रहे थे। क्या करें, यहाँ पे 5 से भाग दे देंगे, क्या करें यहाँ पे 5 से भाग दे देंगे। हमसे ए का हिस्सा पूछ रहा है, ए का अनुपात यहाँ पे कितना दिया है, ए का अनुपात यहाँ पे 3 दिया, यानी कि ए अनुपात बी का अनुपात दिया है। क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक अनुपात यहाँ पे हमें 3 दिया, क्या करें यहाँ पे इंटू 3 कर देंगे। क्या करें यहाँ पे इंटू 3 कर देंगे, 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 कम 5 हो जाएगा, बच जाएगा यहाँ पे 2, 5 को 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 को 20 हो जाएगा। यहाँ पे 2 जीरो पहले दिया था, यहाँ पे 2 जीरो हो जाएगा। 14 दिन 28 14 42 हो जाएगा, 42 हो जाएगा, और 2 जीरो हमें पहले दिया, यानी कि 42 हो जाएगा। 42 ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिया, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में हम 8 देखेंगे, बोला यहाँ पे दूध और पानी का एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात यहाँ पे 3:1 दिया है। यदि मिश्रण की कुल मात्रा यहाँ पे 48 है, मिश्रण की कुल मात्रा यहाँ पे 48 है, लेकिन हमसे अगर यहाँ पे अनुपात में देखेंगे, अनुपात में टोटल यहाँ पे कितना मिश्रण दिया है, यहाँ पे 3 1 4 का मिश्रण दिया है। मिश्रण में अगर देखेंगे टोटल यहाँ पे अनुपात में कितना दिया है, तो 4 का यहाँ पे मिश्रण दिया है, तो यहाँ पे बटे में 4 कर देंगे। मिश्रण में हमसे दूध का यहाँ पे मात्रा पूछा है, दूध का अनुपात यहाँ पे कितना है, पहले देखे दोस्तों दूध है उसके बाद पानी, पहले दूध है उसके बाद क्या है, पानी है। तो हमसे दूध का पूछ रहा है, क्या करेंगे यहाँ पे दूध का अनुपात यहाँ पे 3 है, 3 यहाँ पे हम 3 कर देंगे, 4 से काटेंगे, 4 1 कम 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 12 गुणा 3 में करेंगे, 12 दूनी 6 3 36 हो जाएगा। कितना यहाँ पे 36 हो जाएगा। 36 ऑप्शन नंबर यहाँ से देखेंगे तो 36 ऑप्शन नंबर डी में दिया था, ऑप्शन डी क्या आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ से नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन में यहाँ से 9 देखेंगे। क्वेश्चन में यहाँ पे 9 दिया है, बोला यहाँ पे दो संख्याओं का योग 72 है, मतलब दो संख्या मान लेते हैं यहाँ पे एक्स और वाई, यानी कि एक्स प्लस वाई बराबर हमें कितना दे दिया, यहाँ पे 72 दिया, तो बराबर 72 कर देंगे। और उनका अनुपात यहाँ पे दे दिया दोस्तों, यहाँ पे 2:4 दे दिया है। इनका अनुपात कितना दे दिया हमको, 2:4 दे दिया है, यानी कि दोस्तों यहाँ पे इसका अनुपात हमको दे दिया, यानी कि एक्स, इसको समीकरण हम एक मान लेते हैं। और अभी देखिए यहाँ पे इसका अनुपात हमको दे दिया, मतलब एक संख्या एक्स और वाई के यहाँ पे अनुपात हमको दे दिया है, मतलब एक्स और वाई का अनुपात हमको दे दिया, मतलब अनुपात का मतलब होता है दोस्तों बटे में, मतलब उन संख्याओं का हम यहाँ पे एक्स और वाई का अगर अनुपात में देखेंगे तो क्या दे रहा है, यहाँ पे 2:4 बराबर यहाँ पे हम 2/4 कर देंगे, यहाँ से 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 4x बराबर क्या हो जाएगा, 4x बराबर यहाँ पे -2y बराबर यहाँ पे 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई करने के बाद। इसको समीकरण यहाँ पे हम 2 मान लेते हैं, इसको समीकरण यहाँ पे हम 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे, समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे कैसे दोस्तों, यहाँ पे इसका एक का हमें यहाँ पे कोफिशिएंट हमको बराबर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, समीकरण 1 में 4 का मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, 4x और यहाँ पे प्लस 4y हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 4y हो जाएगा। 12 को 72 गुणा 4 में करेंगे कितना हो जाएगा उसमें, 72 गुणा 4 में करेंगे 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 70 के सच्चों को 28 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और सच्चों को 28, यहाँ कितना हो जाएगा 288 हो जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ये कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा कट जाएगा एक्स वाला, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, 4 में 2 जोड़ देंगे, यहाँ पे -6y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -6y क्या हो जाएगा, यहाँ पे बराबर यहाँ पे -288 हो जाएगा। यहाँ से माइनस हमारा कट जाएगा, 6 से काटेंगे, 6 चौक के 24 हो जाएगा, बच जाएगा यहाँ पे 4, 6 से 42 6 48, यानी कि यहाँ पे y का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा, y का मान यहाँ पे 48 आ गया, y का मान यहाँ पे 48 आ गया। y का मान किसी समीकरण में लाके हम रख देंगे, या तो समीकरण ये 2 में, या तो समीकरण में इसको 3 मान लेते हैं, तो समीकरण 3 में हम रख देंगे, किसी में हम रख देंगे। आइए हम समीकरण इसको 48 को हम समीकरण नंबर यहाँ पे 2 में रख देंगे, मतलब इस वाले समीकरण में हम रख देंगे y का मान, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 4x है तो 4x को इससे रहने देते हैं, ये -2y के बराबर किधर लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा +2y हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे +2y हो जाएगा, 2 को यहाँ पे ऐसे रहने देते हैं। y का मान यहाँ पे कितना आया, y का मान यहाँ पे 48 आया, 48 रख देंगे, क्या हो जाएगा 2 यहाँ पे 48 हो जाएगा। और यहाँ से x बराबर हम निकालेंगे, क्या हो जाएगा उसमें पे, यहाँ पे 4 काट देंगे, 4 1 कम 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा, x मान कितना है यहाँ पे 24 हो जाएगा। हमसे पूछ क्या रहा है यहाँ पे, बोला यहाँ पे उनमें से सबसे छोटी संख्या हमसे पूछ रहा है, इनमें सबसे छोटी संख्या आपको कौन सी दिखाई दे रही है, ये एक संख्या पे y का यानी x का मान यहाँ पे 24 आया और y का मान यहाँ पे 48 आया, इन दोनों में सबसे छोटी संख्या आपको कौन दिखाई दे रही है, हमको तो यहाँ पे 24 दिखाई दे रही है, कौन दिखाई दे रही है 24 दिखाई दे रही है। 24 ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया था, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे हम 10 देखेंगे, बोल रहा है यहाँ पे एक समचतुर्भुज में एक विकर्ण 40 सेंटीमीटर है, मतलब एक विकर्ण के लिए एक विकर्ण का मान हमें यहाँ पे d1 बराबर यहाँ पे 40 दे दिया है। आगे बोल रहा है और दूसरा विकर्ण पहले विकर्ण के आधा, मतलब यहाँ पे जो दूसरा विकर्ण है d2 इसका आधा बोल रहा है पहले वाले का, तो 40 का आधा करेंगे कितना आ जाएगा, तो उसमें 20 हो जाएगा। आधे से 22 सेंटीमीटर लंबा है, मतलब आधे से क्या है 22 सेंटीमीटर लंबा, मतलब 22 सेंटीमीटर अधिक, क्या करें यहाँ पे 22 जोड़ देंगे,
20 में हम 22 जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा 42 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 42 हो जाएगा। आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमसे बोल रहा है। समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला आपको पता है कि यहाँ क्या होता है d1/2 का होल स्क्वायर होता है, d1/2 का यहाँ पे होल स्क्वायर होता है प्लस d2/2 का क्या होता है होल स्क्वायर होता है। d1 का मान यहाँ पे कितना दिया है 40 दिया है, 40 बटे में यहाँ पे 2 करेंगे क्या आ जाएगा, तो 20 हो जाएगा। 20 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। यहाँ बीच में प्लस लगाते हैं, यहाँ पे प्लस लगा देंगे। d2/2 करना है, d2 का मान यहाँ पे 42 लिखा है, तो इसका आधा करेंगे कितना हो जाएगा, 21 दूना 42, यहाँ पे 21 हो जाएगा। 21 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे 21 का स्क्वायर करेंगे 441 हो जाएगा, 441 हो जाएगा। 400 में 441 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, उसमें पे 841 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे 841 हो जाएगा। 841 क्या करेंगे, यहाँ पे वर्गमूल ले लेंगे। 841 क्या करेंगे, यहाँ पे वर्गमूल ले लेंगे। इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, उसमें पे 841 का वर्गमूल यहाँ पे 29 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। 29 ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में देता, ऑप्शन डी क्या यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में 11 देखेंगे, रिया एक बचत खाते में 10,000 निवेश करती है 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। 3 वर्षों के बाद खाते में कितनी राशि हो जाएगी। देखो यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है दोस्तों, ए बराबर होता है ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे में 100 होता है। ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे में 100, ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे में 100 पूरे पावर क्या होता है एन होता है। ए का मान हमसे पूछ रहे थे, यहाँ पे ऐसे रहने देते हैं। पी का मान हमें 10,000 दिया था, यहाँ पे हम 10,000 ले देंगे। पी का मान यहाँ पे 10,000 लिखा था, पी का मान यहाँ पे हम 10,000 ले देंगे। और यहाँ पे 1 प्लस आर बटे में 100 लिखना। 1 प्लस आर का मान यहाँ पे कितना रेट कितना दिया, 8% दिया है। यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 8 बटे में 100 करेंगे, 100 से काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों पे, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, 100 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.08 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे क्या किए हैं, यहाँ पे आर का मान यहाँ पे 8 है, तो 8 बटे में यहाँ पे 100 कर देंगे। 100 से काटेंगे दोस्तों, यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा पॉइंट, यहाँ पे 08 हो जाएगा, 0.08 हो जाएगा। और एन का मान कितना दिया, यहाँ पे 3 और दिया है, इसके पावर यहाँ पे हम पूरे पावर यहाँ पे 3 कर देंगे। यहाँ से ए बराबर हम निकालेंगे, ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर निकालेंगे, ये 10,000 इसको ऐसे रहने देते हैं, 10,000 यहाँ पे इसको रहने देते हैं। और यहाँ पे एक में हम देखिए पॉइंट यहाँ पे 08 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 दशमलव यहाँ पे 08 हो जाएगा। 1.08 अगर हम क्यूब कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 1.259712 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका अगर यहाँ पे हम इसका क्यूब करेंगे 1.08 का क्यूब करेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 1 दशमलव यहाँ पे हो जाएगा 2527 यहाँ पे 12 हो जाएगा। यहाँ से ए बराबर अगर हम यहाँ से निकालेंगे, यहाँ पे 10,000 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे, 1.2597 एक दो में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 12,597 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12,597 हो जाएगा। पॉइंट यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 12,597.2, 12,597 पॉइंट यहाँ पे 2 ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिया, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन में यहाँ पे 12 देखेंगे, बोला यहाँ पे एक वृक्ष की लंबाई यहाँ पे हमको दे दिया है 11.1 सेंटीमीटर दिया है, यानी कि एल का मान हमको दे दिया है, चौड़ाई यानी बी का मान हमको दे दिया है, ये बी का मान हमको दे दिया है। और आगे यहाँ पे ऊंचाई यानी कि हमारा एल इंटू बी इंटू एच, यानी ये हमको एच का मान दे दिया है। कितना मान दिया है, एच का मान दिया है 7.7 दिया है। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से पूछा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है उसमें, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 कोष्ठक में होता है, 2 कोष्ठक में यहाँ पे होता है, 2 कोष्ठक में एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल होता है। 2 कोष्ठक में लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस क्या होता है ऊंचाई इंटू लंबाई होता है, यानी कि एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल होता है, प्लस एच इंटू एल होता है। यहाँ पे एल इंटू बी करना, 2 के हमें ऐसे रहने देते हैं, एल इंटू बी करना है, यानी कि एल का मान यहाँ पे 11.1 दिया है और बी का मान यहाँ पे 5.5 दे दिया। इसका मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 61.05 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 61.05 हो जाएगा। बीच में प्लस लगाते हैं, यहाँ पे प्लस लगा देंगे। इस बार क्या करना है बी इंटू एच करना है, बी का मान यहाँ पे 505 है, एच का मान यहाँ पे 7.7 है। इसका मल्टीप्लाई हम इसमें कर देंगे, 505 मल्टीप्लाई 7.7 में हम कर देंगे, 42.35 है। कितना हो जाएगा यहाँ पे 42 यहाँ पे 3.5 हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस लगाते हैं, यहाँ पे हम प्लस लगा देंगे, एच इंटू एल करना है, एच का मान यहाँ पे 7.7 है और एल का मान यहाँ पे 11.1 है। इसका मल्टीप्लाई हम इसमें कर देंगे, क्या हो जाएगा 11.1 का मल्टीप्लाई हम 7.7 में कर देंगे तो 85.473 हो जाएगा, 85.473 हो जाएगा। इसको क्या करें यहाँ पे जोड़ देंगे, 61.05 42.35 और 85.473 तीन को हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 188.87 हो जाएगा। यहाँ पे 2 तो पहले से दिया, यहाँ पे 2 को रहने देते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 188.87 हो जाएगा। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 188.87 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 377.74 हो जाएगा, 377.74 हो जाएगा, 377.74 ऑप्शन नंबर बी में दिया था, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन में यहाँ पे 13 दिया है, यहाँ पे एक दुकानदार अपनी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक रखता है। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। छूट देने के बाद दुकानदार को वस्तु बेचने पर कितना प्रतिशत लाभ होता है, इसकी गणना करने के लिए हमसे बोल रहा है। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए, एक बार बोले यहाँ पे अधिक करता है और दूसरी बार यहाँ पे छूट देता है, क्या करना है यहाँ पे तुरंत सक्सेसिव मेथड लगा देना है। यहाँ पे 25% अधिक अंकित कर रहा था, यहाँ पे प्लस 25 लिखेंगे और यहाँ पे 10% डिस्काउंट कर रहा था, यहाँ पे माइनस 10 कर देंगे। यहाँ पे प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ क्या होता है ये प्लस यहाँ क्या होता है सक्सेसिव मेथड में, ये हमारा प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे 25 × 10 बटे में यहाँ पे 100 हो जाएगा, यहाँ पे 25 ×
10 बटे में यहाँ कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। सक्सेसिव मेथड लगा देंगे, क्या करना दोस्तों यहाँ पे 25 से काट देंगे, 25 से कम 25, 25 चौके 100 हो जाएगा। यहाँ पे 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 5 20 यानी 2.5 आ जाएगा। 25 में से 10 घटा देंगे, यहाँ पे 15 आ जाएगा। कितना जाएगा? 15 आ जाएगा। 15 में से हम क्या करेंगे 2.5 यहाँ से घटा देंगे। 15 में से 2.5 अगर हम घटा देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पे यहाँ से अगर हम इसको घटा देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों? 4 में से 2 जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा, यानी 12.5 आएगा। 12.5 ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में देता, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में पे हम नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन में यहाँ पे नेक्स्ट है, इसका बोला यहाँ पे इकाई अंक का मान हमसे पूछ रहा है। यहाँ पे लिखा है, देखो दोस्तों यहाँ पे 9 की पावर, यहाँ पे क्या लिखा है 9 की पावर, यहाँ पे इसका इकाई अंक यहाँ पे 9 होते हैं, यहाँ पे 9 लिख देंगे। और यहाँ पे क्या दोस्तों इसका पावर यहाँ पे कितना दिया है, इसका पावर यहाँ पे 5 कम 5 हो जाएगा, 5 10 चौके 40 हो जाएगा। देखो दोस्तों यहाँ पे विषम संख्या यानी 9 की पावर अगर 9 की पावर अगर सम संख्या अगर दिया हो, 9 की पावर अगर सम संख्या दिया हो, 9 की पावर अगर सम संख्या अगर दिया हो तो इसका यहाँ पे इकाई अंक मान क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे 9 का इकाई अंक मान हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 की पावर अगर कोई भी सम संख्या अगर दिया हो तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे 9 का यहाँ पे पावर अगर जैसे सम संख्या मान लेते हैं यहाँ पे 2, तो 9 का पावर अगर 2 करेंगे तो 9 9 81 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 81 हो जाएगा। इकाई अंक यहाँ पे 1 हो जाएगा। यानी 9 की पावर अगर कभी भी आपको सम संख्या मिल जाए क्या हो जाएगा? उसका पावर यहाँ पे 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिया था, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन में यहाँ पे 15 देखेंगे। बोल रहे हैं यहाँ पे 15 के 2 गुर्जों का एलसीएम यहाँ पे 1200 दिया है। यदि पहली संख्या यहाँ पे 75 है तो निम्नलिखित में से दूसरी संख्या कौन सी होगी हमसे पूछ रहा है। देखिए सर अगर 15 का अगर हम यहाँ पे फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा? उसमें 5 और 3 हो जाएगा, 15 यानी 5 हो जाएगा और दूसरा 3 हो जाएगा। यहाँ सब हम ऑप्शन में चेक करेंगे। ऑप्शन में अगर हम चेक करेंगे, ऑप्शन में इसलिए चेक करेंगे वो संख्या हमारी 5 से भी कटनी चाहिए और 3 से भी कटनी चाहिए, वही संख्या हमारी दूसरी संख्या हो जाएगी। वो संख्या हमारी 5 से भी कटनी चाहिए और 3 से भी कटनी चाहिए। देखिए उसमें 5 से विभाजिता का नियम क्या होता है? जिसके इकाई अंक यहाँ पे 5 हो या फिर 0 हो, वो संख्या कहती है 5 से कट जाती है। 3 से विभाजिता का नियम क्या होता है? सभी संख्याओं का योग 3 से कटना चाहिए। आइए हम चेक करेंगे। ये देखिए 2 को हम 4 में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 4 2 6 हो जाएगा। ये हमारा 3 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और 5 से भी काटेंगे क्योंकि इसका इकाई अंक यहाँ पे 0 है, तो 5 से भी कट जाएगा। ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आइए अब दूसरा ऑप्शन अगर हम चेक करते हैं, अगर 9 में हम 2 जोड़ेंगे, 9 2 11 हो जाएगा। ये हमारा नहीं कटेगा। 3 से यानी इकाई अंक यहाँ पे जोड़ने के बाद यहाँ पे क्या होना चाहिए? सॉरी 9 को 2 को जोड़ने के बाद यहाँ पे 11 हो जाएगा, 3 से नहीं कटेगा। 6 में 2 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, ये भी 3 से नहीं कटेगा। 8 में 2 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, ये भी 3 से नहीं कटेगा। 4 में 2 को जोड़ेंगे तो 3 से हमारा कट जाएगा और 5 से भी हमारा कट जाएगा। ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में 16 देखेंगे। क्वेश्चन में 16 है, बोला यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 16 है, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा मान उनका एलसीएम कभी नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पे जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले, अगर एचसीएफ आपको दे दे और बोले यहाँ पे एलसीएम इसमें से कौन सा नहीं होगा, तो आइए हम चेक करेंगे। यहाँ पे एचसीएफ जो होगा दोस्तों, यहाँ पे एलसीएम से क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से विभाज्य होगा। क्या होगा? यहाँ पे पूरी तरीके से विभाज्य होगा। आइए हम चेक करते हैं। 16 से हम काट के चेक करेंगे। जो संख्याएं कट जाएगी, जो संख्या कट जाएगी वो हमारा एलसीएम होगा, लेकिन जो संख्याएं नहीं कटेगी वो हमारा एलसीएम नहीं होगा। यानी हम 16 से काटेंगे, 16 5 80 हो जाएगा। ये संख्या हमारी क्या हो सकती है? हो सकती है। क्या हो सकती है? हमारी संख्याएं इसका एलसीएम हो सकती है। और यहाँ पे हम 16 से काटेंगे, 16 से काटेंगे, हमारा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 16 से काटेंगे, ये भी कट जाएगा हमारा, और इसको 134 से काटेंगे, 134 हमारा नहीं कटेगा। ये भी 16 से हमारा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ये भी हमारा 16 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। देखो यहाँ पे अगर एलसीएम आपको दिया, अगर एलसीएम पूछेगा एलसीएम क्या होगा, क्या हो जाएगा? तो जो कटेगा वही इसका एलसीएम हो जाएगा। लेकिन बोला यहाँ पे नहीं होगा। नहीं का मतलब होगा तो यहाँ पे जो संख्याएं नहीं कटेगी वही इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। 134 नहीं कट रही, इसका क्या हो जाएगा? यही इसका एलसीएम हो जाएगा। क्वेश्चन पे 17 देखेंगे। यदि किसी संख्या का 20% 50 है, देखो यहाँ पे मान लेते हो संख्या x, इसका बोल रहा है यहाँ पे 20%, क्या हो जाएगा? x इंटू 20 बटे में यहाँ पे 100 हो जाएगा। इसका 20% कितना है? 50 दिया तो बराबर यहाँ पे हम 50 कर देंगे। यहाँ से 20 काट देंगे, 20 से कम 20 20 25 100 हो जाएगा। x बराबर यहाँ से अगर निकालेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? 5 गुणा 5 में करेंगे, 5 25 25 यानी 250 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा। आगे हमसे क्वेश्चन मतलब उसी संख्या का 125% पूछ रहा है, इसी का हम निकालेंगे 125%, क्या हो जाएगा? 125 बटे में यहाँ पे 100 हो जाएगा। 125 बटे में यहाँ पे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 0 0 हमारा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 10 से काटेंगे तो एक अंक पे दशमलव आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे 2.5 हो जाएगा। 2.5 का मल्टीप्लाई अगर हम 125 में कर देंगे, 2.5 का अगर हम मल्टीप्लाई अगर 125 में हम कर देंगे, 2.5 का मल्टीप्लाई 125 में कर देंगे, कितना हो जाएगा उसमें? 312.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 312.5 हो जाएगा। 312.5 ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में देता है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ से नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन में 18 देखेंगे। बोला यहाँ पे 3 वर्षों की अवधि में 11% की वार्षिक ब्याज की दर से 49,000 रुपये के मूलधन पर अर्जित साधारण ब्याज की गणना कीजिए। देखो यहाँ पे हमको समय दे दिया और यहाँ पे रेट दे दिया है और ये हमारा मूलधन दे दिया, तो हमसे यहाँ पे साधारण ब्याज पूछ रहा है। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में सब, यानी कि एसआई बराबर होता है पीआरटी बटे में सब, यानी कि एसआई बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे बटे में सब। मूलधन में यहाँ पे 49,000 दिया, यहाँ पे 49,000 लिख देंगे, इंटू दर यहाँ पे कितना दिया? 11% लिखा, यहाँ पे 11% दिया। समय कितना दिया? यहाँ पे 3 दिया, यहाँ पे 3 कर देंगे, बटे में यहाँ पे 100 कर देंगे। 0 0 हमारा क्या जाएगा? 2 0 2 0 हमारा कट जाएगा। 11 3 33 हो जाएगा। 33 गुणा अगर हम 49 में कर देंगे, कितना हो जाएगा? 33 गुणा 49 में करेंगे 1617 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1617 हो जाएगा। और 1 0 हमारा पहले से बचा था, यहाँ पे 1 0 और लगा देंगे, 16,117 आ जाएगा। 16,117 ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में 19 देखेंगे।
बोला यहाँ पे 3 क्रमागत सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक हमसे पूछ रहा है। सम संख्या उसको बोलते हैं जो संख्या है 2 से हमारी कट जाए, 2 संख्या हमारी 2 से कट जाए, संख्या हमारी सम संख्या कहलाती है। 3 क्रमागत बोल रहा है, यानी कि दोस्तों यहाँ पे 3 क्रमागत संख्या होनी चाहिए। तो पहली संख्या यहाँ पे हम 2 ले लेते हैं, दूसरी संख्या यहाँ पे 4 हो जाएगी, तीसरी संख्या यहाँ पे 6, यानी क्रम से आनी चाहिए। पहली संख्या यहाँ पे 2 यानी 2 हमारा क्या हो जाएगा, 2 सम संख्या, 4 विषम संख्या और 6 विषम संख्या। क्रम से बोला 3 क्रम से क्या हो जाएगा, पहला 2 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद 6 आ जाएगा। इसका हमका एचसीएफ पूछ रहा है, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ यहाँ पे 2 हो जाएगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एचसीएफ 2 ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दे, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा तो करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे देखो आगे यहाँ पे जीके जीएस का पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो गया।